हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जेमिनी का यूज करके अपने लिए कोड क्रिएट करवाएंगे। और वो कोड ये होगा कि हमें स्क्रीन्स बनानी है। तो हम जेमिनी का यूज करेंगे उन स्क्रीन्स को कोड करने के लिए। तो आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जेमिनी एक तरह से वैसा ही है जैसे चैट जीपीटी है। तो हमें इसको प्रॉम्प्ट देना होगा अगर हम इससे कुछ भी करवाना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, जिसका यूज करके हम अपने लिए स्क्रीन्स को कोड करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। मैंने इसको बोला है कंपोज फंक्शन बनाने के लिए जिसका नाम स्क्रीन ए रहना चाहिए। उसमें स्कैफोल्ड होगा टॉप बार के साथ, और टॉप बार का टाइटल नेविगेशन रखना है हमें। उसके साथ साथ उसमें सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर कॉलम हो, और कॉलम में तीन चीजें होनी चाहिए। एक टेक्स्ट जो कि बताएगा कि हम कौन से स्क्रीन पे हैं और उसका साइज एंड ऑल। दो बटन्स होंगे, जो एक होगा कि हमें किस स्क्रीन पे जाना है बी के लिए, और एक होगा हमें सी के लिए। और उसके बाद उन आइटम्स के बीच में गैप होनी चाहिए। तो अब हम सबमिट करते हैं और देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने हमें रिजल्ट रिटर्न कर दिए। थोड़ा सा मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ ताकि हम बेटर देख सकें। तो हमें स्क्रीन ए फंक्शन मिल गया है। ओके, इसने बैक स्टैक कॉल बैक फंक्शन भी लगा रखे हैं। स्कैफोल्ड है, टॉप बार है, टेक्स्ट नेविगेशन है, टाइटल। इनर पैडिंग भी दे रखी है इसने, सरफेस को पैडिंग के साथ। और फिर कॉलम है जो जिसमें अरेंजमेंट इसने स्पेस बाई करके दिया हुआ है 16 डीपी के साथ। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो टेक्स्ट मैंने बोला था वो है, फॉन्ट वेट बोल्ड है क्योंकि मैंने कहा था। दो बटन्स है जिनके नाम सही है। तो ऑल इन ऑल इसने सही तरीके से ऑलमोस्ट मुझे वही बना के दिया जो मैंने मांगा था। अब आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा फंक्शन था। जितना समय मैंने प्रॉम्प्ट लिखने में लगाया उतने में मैं ये फंक्शन खुद लिख लेता। तो आपको समझना होगा कि कहाँ आपको जेमिनी यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ टाइम वेस्ट होगा, कहाँ नहीं होगा। ये टोटली अप टू आपके ऊपर है। तो अब हम जेमिनी को बंद करते हैं क्योंकि हमें वो मिल गया है जो हमें चाहिए था। अब हम स्क्रीन्स में चलेंगे और इसमें हम एक कॉटलिन फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे स्क्रीन ए। एंड ऑब्वियसली जो हमें जेमिनी ने कोड दिया है वो हम पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो फॉर स्टार्टर्स इसने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल 3 एपीआई के लिए लिंट नहीं कर रखा था, तो इसे ऑप्ट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद इसने टाइपोग्राफी में H1 यूज किया है। आई थिंक ये प्रीवियस जनरेशन के डेटा पे ट्रेंड है क्योंकि अब H1 एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं, लाइक बॉडी लार्ज। अब हमें हेड चाहिए तो H1 हेड लार्ज के लिए था, तो हम हेडलाइन लार्ज यूज कर लेते हैं। ओके, तो अब ये कैसा दिखता है इसके लिए हमें मेन एक्टिविटी में इसको कॉल करना पड़ेगा। हमें ये सब की जरूरत नहीं है, तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इस ग्रीटिंग्स की जगह हम कॉल करेंगे अपना स्क्रीन ए को। ओके, इनर पैडिंग ये हमें यूज करने को कह रहा है। तो इनर पैडिंग ये वैसे ही है जैसे हम पैडिंग वैल्यूज यूज करते थे। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, या मैं पूरी तरीके से यहाँ से स्कैफोल्ड को हटा ही सकता हूँ क्योंकि मेरे जो स्क्रीन ए है उसमें हमने ऑलरेडी स्कैफोल्ड इम्प्लीमेंट कर रखा था, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अल्ट एल, और थोड़ा सा इसको भी बेटर कर लेते हैं अब क्योंकि मेरे पास दो सेम तरह के कॉल बैक फंक्शन है। अगर मेरा लास्ट फंक्शन सिर्फ बैक करने के लिए होता तो उस केस में मैं ये लास्ट लैम्डा यूज करता, बट क्योंकि मेरा वैसा केस नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दिखे।
इसलिए मैं इसके अंदर ही नेविगेट टू स्क्रीन सी भी यूज करूंगा इसी तरह से। एंड ऊपर से सेम वही चीज कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल हमें ये यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके, अब इसे रन करा के देखते हैं कि स्क्रीन ए एक्चुअली में दिखता कैसे है। एंड ये रहा हमारा, दिस इज स्क्रीन ए। और क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में नहीं दिया था कि हमें अलाइनमेंट कैसे चाहिए, तो इसने भी अपने मर्जी से कुछ भी अलाइनमेंट नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, हम अपने से कर लेते हैं। तो स्क्रीन ए में हमें अपने कॉलम में आना पड़ेगा। इसने स्पेस बाय यूज कर लिया है अरेंजमेंट के लिए, तो वो ठीक है, बट हमें अलाइनमेंट भी चाहिए। तो अलाइनमेंट हम यूज कर लेते हैं। हमें सेंटर हॉरिजॉन्टली करना है इस तरह से। ओके, तो अभी भी हमें एक और चीज मिसिंग है। हमारा कॉलम जो है उसमें पैडिंग तो है, बट हमारे कॉलम में फिल मैक्स साइज नहीं है, तो वो भी ऐड कर देते हैं, फिल मैक्स साइज। और इसके अलावा हम स्पेस बाई के जगह अरेंजमेंट डॉट सेंटर यूज करेंगे, ताकि हम इसे सेंटर में ला सकें। एंड देन क्योंकि हमने स्पेस बाई हटाई है, तो हमारे जो कॉलम के अंदर के कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैं एक स्पेसर यूज कर लेता हूँ। एंड स्पेसर में हम मॉडिफायर यूज करेंगे डॉट। अब हमें हाइट चाहिए, तो हाइट हम 12 dp की डिस्टेंस ऐड कर देते हैं। और सेम स्पेसर हम नीचे वाले बटन के बीच में भी रखते हैं। ओके, नॉट स्पेसर, हमें स्पेसर चाहिए। एंड इसके बाद हम रन कराएंगे। तो हमने लगभग वैसा ही कुछ अचीव कर लिया है। मैं इसमें यूआई पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मोटो है नेविगेशन सीखना, यूआई नहीं। मैंने पिछले कई प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, जो मेरे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, जिसमें मैंने यूआई पे भी फोकस किया हुआ है। तो आपको अगर यूआई सीखनी है तो आप वो प्रोजेक्ट चेक आउट कर सकते हैं। खैर वापस से इस टॉपिक पर आते हैं। तो अब हमें इसी तरह स्क्रीन बी और स्क्रीन सी चाहिए, तो उसके लिए हम ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। ओके, एंड फिर हम अपने पैकेज में दो और कॉटलिन क्लास फाइल बनाएंगे। एक का नाम होगा स्क्रीन बी फाइल, एंड एक और बनाएंगे जिसका नाम होगा स्क्रीन सी। अब स्क्रीन बी में हम पेस्ट कर देंगे सेम चीज, और थोड़ी सी चीजें हमें चेंज करनी होंगी। तो सबसे पहले तो इसका फंक्शन नेम सी स्क्रीन ए नहीं स्क्रीन बी रहेगा, एंड ये नेविगेट टू ए एंड सी करेगा। एंड देन हमारा टेक्स्ट में हम दिस स्क्रीन बी करेंगे, एंड यहाँ पे नेविगेट टू स्क्रीन ए। एंड सेम यहाँ का टेक्स्ट भी हमें चेंज करना होगा, नेविगेट टू स्क्रीन ए के हिसाब से। हमारा स्क्रीन बी भी तैयार है। एंड सिमिलरली अब हम स्क्रीन सी को ऐड करेंगे। सेम थिंग, अब यहाँ पर हमें चेंज करना होगा इसे स्क्रीन सी से स्क्रीन सी हो गया। अब स्क्रीन सी के केस में हम ए और बी पे नेविगेट कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ए और बी लिखना होगा टू बी स्पेसिफिक। और उसके बाद हम अब यहाँ पे है स्क्रीन सी पर। एंड देन हमारा यहाँ पर पहला बटन स्क्रीन ए पे नेविगेट करने के लिए होगा, एंड यहाँ पर भी हम ए लगा देंगे। सिमिलरली दूसरा बटन बी के लिए होगा, और यहाँ पर भी हम बी लगा देंगे। तो हमारी स्क्रीन्स रेडी हैं अपने नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमने आज के वीडियो का टास्क कंप्लीट कर लिया है।
अगले वीडियो में हम नेविगेशन की लाइब्रेरी यूज करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।